दोस्तों, अब आपको जरा सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि दोस्तों 7 महीने लगातार बीत चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के और 5 महीने रह गए हैं बाकी। और दोस्तों, लोन कंपनियां अब अपने रिकवरी प्रोसेस में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, लोगों को नोटिस आ रहे हैं, बहुत तरीके के नोटिस आ रहे हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि इस महीने से लेकर अब आने वाले कई महीनों तक, जब तक ईयर एंड नहीं हो जाता, रिकवरी का प्रोसेस तेज रहेगा और तरह तरह के नोटिस का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, कई के नोटिस तो ऐसे भी होंगे जो शायद जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, ज्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको एक जगह से नोटिस नहीं आएगा, ना जाने कितनी जगह से उनको नोटिस आएगा। अब दोस्तों, कई कई बार किसी के 5 लोन होते हैं, किसी के 10 लोन होते हैं, किसी के 15, 20, 25 25 तरीके के लोन भी होते हैं। अब दोस्तों, हालत ये होती है कि पैसा दे नहीं पाते और एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा, ऐसे करते करते उनके ऊपर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाता है दोस्तों। और एक दिन लोन डिफॉल्टर इसी पहाड़ के नीचे दब जाता है और हाथ में रह जाती है परेशानी। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इन नवंबर के महीने में जो जिस तरीके से जो रिकवरी प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपको किस तरीके से नोटिस आएंगे। दोस्तों, आपको ज्यादातर इस महीने में आर्बिट्रेशन के नोटिस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आर्बिट्रेशन के नोटिस में जो सबसे अहम नोटिस है, शुरुआती नोटिस, जिसको बोलते हैं प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 62 का जो आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है, उससे भी पहले कंपनियां आजकल प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजना शुरू कर रही हैं। और दोस्तों, इस नोटिस को टैकल कैसे करना है, इस नोटिस के को हैंडल कैसे करना है, इस नोटिस को आपने किस तरीके से हैंडल करके और अपने लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आप सभी को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, या हमारे छोड़िए और कई भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, मैं उन सभी को संदेश देना चाहता हूं कि हमारी टीम की तरफ से ये एक मैसेज है कि चाहे आपके कितने ही लोन क्यों ना डिफॉल्ट हो जाएं, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। कुछ नहीं होगा, लोन कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा आपको रिकवरी एजेंट भेज देंगी और फोन कर देंगी। दोस्तों, फोन नहीं उठाएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कानूनी जुर्म नहीं है। लोन रिकवरी एजेंट को यदि लात मार के भगा भी देंगे आप, तब भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक बात और है, निडरता आप इतनी भी मत दिखा दीजिए कि आप लीगल नोटिस की परवाह करना छोड़ दीजिए। लीगल नोटिस आ जाए तो उनका अपने एडवोकेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मिलके माकूल जवाब दीजिए। तब आपके सामने रास्ता बहुत आसान होगा और आसान रास्ते पर चलते चलते आप सेटलमेंट की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों, डरिए मत। बाकी हमारा मंच आपके लिए है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा आपसे वादा है कि हम आपको बिल्कुल भी बिखरने नहीं देंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिनके लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो चुके हैं, या जिनको डिफॉल्ट हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं, या एनपीए हुए भी हैं या हो चुके हैं, तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक प्रायर लीगल नोटिस नहीं दिया है, उनको प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए। क्योंकि अब प्रायर लीगल नोटिस देना उनके लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि उनकी एक जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस देने से आपके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं, कई सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं। दोस्तों, जैसे लोन का जो है, आप ये समझ लीजिए कि जो आपका लोन फ्रॉड डिक्लेयर नहीं होगा, आप बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं होंगे। और दोस्तों, कई सारी चीजें आपके सामने अच्छी अच्छी भी आएंगी, सेटलमेंट जैसे। क्योंकि आरबीआई भी यही कहता कि अगर आपके लोन डिफॉल्ट हो गए तो कंपनी को आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया आपका लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ है। तो दोस्तों, देर ना करिए, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। आपके पास यदि कोई एडवोकेट है, उनसे संपर्क करिए, उनसे दिलवाइए, आप मत दीजिए, खुद से ड्राफ्ट मत करिए। और अगर आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो आप हमारे मंच पर आ सकते हैं, हमारी टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर है ही।
खैर दोस्तों, बात करते हैं प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस की। दोस्तों आजकल हो क्या रहा है कि प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस बहुत जोरों से और सभी लोन डिफॉल्टर्स को आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेशन जहां पे शब्द लिख जाता है, आर्बिट्रेशन का शब्द देखते ही लोन धारक वैसे ही चिंता में पड़ जाता है, यार अब क्या होगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाने के बाद टेंशन हो जाएगी, घर का सामान जा सकता है, व्हीकल जा सकता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो लोन धारक सोचता है। और दोस्तों रिसेंट पास्ट में कईयों के साथ ऐसा हुआ भी है। और लेकिन दोस्तों एक लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो सोचते हैं यार आने दो, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं देंगे जवाब क्या होगा। दोस्तों लेकिन पता उनको तब चलता है जब प्रॉब्लम बिल्कुल सर पे आ खड़ी होती है, और फिर वो वकील को ये कहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी हमें इस पे छुटकारा दिलवा दीजिए। भाई जब बीमारी आपकी शुरुआत में हुई थी आप तभी डॉक्टर के पास चले जाते, जब आपने बीमारी को बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचा लिया फिर आप वकील साहब के पास जाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई वकील साहब को जादू की छड़ी घुमा दें और आपको राहत दिलवा दें। दोस्तों याद रखिए वकील की भी अपनी लिमिटेशन होती है, चाहे वकील हो, जज हो, पुलिस हो, बैंक्स हो, कोई भी हो, सब के सब कानून के साथ बंधे हैं। तो फिर आप लोग कानून की धज्जियां कैसे उड़ा सकते हैं? कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, नतीजा आपके सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि यदि प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आ जाता है तो तत्काल प्रभाव से अपने एडवोकेट से संपर्क कीजिए, उनसे राय लीजिए, उनसे मशवरा कीजिए। आपके पास यदि एडवोकेट नहीं है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं। दोस्तों हमारी ओर से पूरी सहायता की जाएगी। प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब आपने जरूर देना है, क्योंकि यदि आप इस ऐसे नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो दोस्तों कंपनियों को मिलेगा मौका, कंपनियां कहेंगी अच्छा है भैया ना दे जवाब, जब तू चक्रव्यूह में फंसेगा खुद ही पैसे देगा, फिर एक एक के 4 पैसे देगा। तो दोस्तों ऐसी नौबत अपने साथ मत आने दीजिए। प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, तुरंत प्रभाव से अपने वकील साहब से संपर्क कीजिए और उसका ठोस जवाब बनाकर दीजिए। दोस्तों नोटिस का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लीगल नोटिस कोई भी आता है प्रॉपर उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती है, कानून का पालन हुआ होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर अपने आप से वकील वाला नोटिस भेज देगा, ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होगा। प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस को थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना होगा, इसका रिप्लाई देना होगा। आप रिप्लाई देते रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। कंपनियां देखिए, कंपनियों को आप नोटिस देने से रोक नहीं सकते, नोटिस भेजना हर किसी का अधिकार है। आपको बस करना इतना है कि आपने रिप्लाई दे देना, बस रिप्लाई दे दीजिए, टाइम से रिप्लाई दे दीजिए और कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। लेकिन आप रिप्लाई भी नहीं देंगे और उम्मीद करेंगे कि भाई कोई आपके लिए कुछ कर दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस पहले आएगा, फिर आपको 62 का आएगा, 17 का भी आएगा, 25 का भी आएगा, कई तरीके के नोटिस आपको आएंगे। लेकिन जो प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आजकल जो चला है वो बहुत ज्यादा कंपनियों ने ट्रेंड में इसको चला दिया है, एक नए तरीके का नोटिस है। लेकिन दोस्तों नोटिस तो नोटिस है, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे नोटिस अगर आ जाए तो घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ रिप्लाई दे दीजिए, इतने भर से आपका काम चल जाएगा। होगा कुछ भी नहीं, कोई हवा नहीं है यार, सिर्फ रिप्लाई दे दो। कंपनी आपको हवा बन के दिखाना चाहती है तो आप कंपनी के लिए हवा बन जाओ जवाब देकर, क्या आप डर के बैठ जाओगे यार? दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं बार बार, रिप्लाई देना है, जरूर देना है, चाहे वो प्री आर्बिट्रेशन का हो या किसी और नोटिस का हो तो भी। दोस्तों आज का ये वीडियो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।